इस लेसन में मैं आपको नाइव बेस्ड वेरिएंट्स में गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये 3 डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशंस, मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करेंगे और इसके लिए जो फॉर्मूला है वो आपने कुछ इस तरह लिखना होगा, f ऑफ x इक्वल टू दिस। x क्या होता है आपके पास? x आपके पास होता है रैंडम वेरिएबल। ये कोई भी एक रैंडम वेरिएबल है जिसकी आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, और रैंडम वेरिएबल की वैल्यू जो है वो -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होती है। ये इसकी रेंज होती है। इसको हम पीडीएफ शॉर्ट में लिखते हैं। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। पीडीएफ स्टैंड्स फॉर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, उसका ये फॉर्मूला है। जब आप इसको फाइंड आउट करते हैं तो देखिए इसमें 3 चीजें आपने मालूम करनी होती है। म्यू मीन्स मीन, राइट, और मीन मैं आपको बहुत अच्छी तरह सिखा चुकी हूँ कि सैंपल का मीन कैसे लेते हैं, पॉपुलेशन का मीन कैसे लेते हैं। ये हमारे पास हो जाता है वेरिएंस, राइट। हमने सैंपल का वेरिएंस भी लिया था, स्टैंडर्ड डिविएशन का वेरिएंस भी लिया था। ये हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन है। जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं वेरिएंस का, दैट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड डिविएशन बन जाती है। पाई की वैल्यू आपको मालूम है 22/7 और 3.14 आप इसकी वैल्यू यहाँ लिख सकते हैं। इस तरह आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसका जो ग्राफ है वो बिल्कुल बेल शेप्ड कर्व की तरह आएगा। और याद रहे कि ये जो पॉइंट्स हैं, राइट, ये इंक्रीज तो हो सकते हैं लेकिन ये दोनों लाइनें कभी आपस में टच नहीं होंगी। बहुत अच्छी तरह हम डिस्कस कर चुके हैं स्टैटिस्टिक्स में। सेंटर में इसका म्यू है। यहाँ क्या हो जाएगा? ये μ+1, μ+2, μ+3। सिमिलरली यहाँ μ-1, μ-2 और μ-3 यानी मीन की वैल्यूज हैं। यहाँ से यहाँ तक जो मैंने आपको एम्पेरिकल फॉर्मूले में बताया था, जो हमने डिस्कस किया था, यहाँ तक 68% डाटा हमारा लाई करता है 1 स्टैंडर्ड डिविएशन में। यहाँ से यहाँ तक 95% होता है और 99% अप्रोक्सीमेटली लाई करता है स्टैंडर्ड डिविएशन हमारा +3 से -3 तक, राइट। तो ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन का, कि इसमें ये कब क्वेश्चन ये है कि कौन से क्वेश्चन होंगे तो आपने ये यूज करना होगा जब आपके पास डाटा सेट मौजूद हो और इसमें जो फीचर्स हैं वो आपके पास कंटिन्यूस नेचर के हों, राइट। लास्ट मैंने लेसन में आपको क्या बताया था कि डिस्क्रीट जब काउंट होंगे तो आपने मल्टीनोमियल यूज करना है। जब कंटिन्यूस डाटा आपके पास होगा तो आपने क्या यूज करना है? गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना होगा, राइट। इसकी हम एग्जाम्पल आने वाले लेसन में सॉल्व करेंगे। साइमा अकेडमी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में और बहुत शुक्रिया।